नहीं होता तो आज वीआईपी चैलेंज का डे 7 जैसे हम फिजिकल फटर ट्रेडिंग में हिट हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सोचेगा कि आज साला तुम बिस्तर से कैसे वीडियो बना रहा है। तो रीजन है कि आज उठने का मन नहीं हो रहा है। दैट इज चैलेंज जो मुझे चैलेंज झेलने में मिल रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेंगे गाइस। इसी चैलेंज को पूरा करने के एक दो तरीके और मैं बता देता हूँ कि एक तो जो चीज आपकी चैलेंज है वो बाहर बता दो सबको। उससे होता है क्या है कि लोग, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं सबको वीआईपी चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं आपको ही पता है, मेरे दोस्तों को ही पता है, घर वालों को ही पता है। तो अभी ब्रजेंद्र का फोन आ चुका है और बाबूलाल का फोन आ चुका है, अभी बिल्कुल 2 मिनट के पहले पहले तो दोनों ने फोन लगा दिया। अब वैसे मेरा मन नहीं था, अगर मैं नहीं कर रहा होता तो डेफिनेटली 100% नहीं 1000% कह सकता हूँ मैं कि मैं सो जाता आज। ठीक है, तो हम तैयार हो लें और फिर उन दोनों के साथ मिलते हैं। तैयार तो हो चुका हूँ, लेकिन जाने से पहले ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा का आशीर्वाद लेना है। बुद्धा जी, हाउ आर डूइंग? तो मैं बस यहाँ से चलूँ अब, आपको डायरेक्ट अपने दोस्तों के साथ वहीं पर मिलवाता हूँ। सो हम फाइनली हम तीनों दोस्त एक साथ मिल चुके हैं, देख रहे हो? यू नो, यू डोंट नो, बट ही इज ब्रिजन एंड यू नो ऑल्सो दैट ही इज बाबूलाल। और हमें तो पता ही है हम वीआईपी ठलुआ। लेकिन अब हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। देखो, अब तुम्हें एक चीज दिखाएं यहाँ पर। देखो, चारों तरफ कुछ नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज कुछ है ही नहीं देखने को। और मेरा पर्पस ये नहीं कि वीडियो से बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं। नो बाबूलाल, क्या मैं वीडियो से फेमस होना चाहता हूँ बहुत ज्यादा? नहीं। फिर क्या चाहता हूँ बाबूलाल? तो वर्जन तुम बताओ भाई। मेरे हिसाब से तो आकाश की बचपन से ऐसी आदत है। रिकॉर्डिंग करने की आदत है। और दूसरी चीज, अगर मैं चलो सपोज दैट भाई, ये तो एक ऑप्शन हो गया कि फेमस हो जाऊं, अगर नहीं हुआ तो भी जिंदगी में सक्सेस तो होना ही है। तो क्यों ना वो सक्सेस, मैं एक प्रकार से ब्लू प्रिंट छोड़ रहा हूँ अपने, फुटप्रिंट समझ सकते हो, लेकिन फुटप्रिंट अच्छा वर्ड नहीं है यूज करने को। लेकिन हाँ, फुटप्रिंट है, ताकि हम कभी अगर फ्यूचर में सक्सेस हुए तो वो उन लोगों के लिए एक फुटप्रिंट बन सकें जो गरीब घर से आते हैं, और वो देख सकें कि हाँ, वो मेरा माइंड सेट रीड कर सके कि कैसा बंदा था, सन की पागल लड़जा कछु भी। लेकिन वो सक्सेस बन सकें, बस एक दो मेरे दोस्त हो जाए सक्सेस, और मैं हो जाऊँ, और एक दो मेरी न्यू जनरेशन हो जाए, बस इतना ही पर्पज है। और बाकी नहीं हुए तो फिर देखो, कर तो रही हैं, और सक्सेस होना ही होना है, तो बूढ़े तो हो ही जाना है, लेकिन ये यादें बन जाएंगी कि हम कभी जाते थे। और यूट्यूब का डाटा इतना बड़ा है, डाटा सेंटर, कि मैं जिंदगी में मर जाऊंगा तब भी ये वीडियो नहीं डिलीट होंगे, समझ पा रहे? तो उसकी इशू नहीं है, जब यूट्यूब वालों को नहीं तो हमें क्या दिक्कत है। तो अब पहले सबसे वार्म अप करेंगे, फिर रनिंग, और फिर हम बाद में मिल रहे हैं अपन हॉट मित्रों। तो रनिंग मैंने अपने 2 सेट में कंप्लीट की है। मेरा एक पहला दौड़ा था 1500 मीटर, और दूसरा दौड़े 2-2.5 किलोमीटर, मतलब 3.5-4 किलोमीटर रनिंग हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या, 2 सेट में करने लगी अभी तो मेरे इस लेफ्ट लेग में क्रैम्प आ रहे हैं, क्रैम्प यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और रीजन इसका सिंपल है कि ये जो जूते हैं ये वाले, ये बहुत घटिया हैं, इतने टाइट हैं, और इनकी जो सोल है, जो ऊपर के जो भी है, ये प्लास्टिक टाइप की है, वो उससे काफी इशू हुआ है। जब मैं यहाँ से इस लेग से प्रेशर जनरेट करता हूँ, मतलब फोर्स जनरेट करता हूँ नीचे से, तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर फोर्स आता है, मतलब जो जब मैं लैंड करता हूँ पैर को, तो डायरेक्ट यहाँ पर ताकत पड़ती है, इसलिए वो इशू हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने रनिंग तो कंप्लीट कर ली है। अब देखो, 1-2 दिन और 2-4 दिन मैक्सिमम और दौड़ते हैं जीतू से, फिर नए लेने की कोशिश करते हैं, नए लेंगे, या तो आज ही ऑर्डर कर देंगे, या फिर 1-2 दिन और वेट करते हैं। 22 दिसंबर है, तो आज मंडे है, मार्केट ओपन होगा, तो उसमें 2 दिन की हॉलीडे के बीच में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो बाबूलाल अभी वहाँ पर है, थोड़ी देर में वो रुक गया था बीच में, वो आ जाएगा यहाँ पर, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे जब तक हम अपने पैर को हील करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट। घर में आ चुका हूँ, तो अब मार्केट में 9-15 हो चुके हैं, तो ओपनिंग हो चुकी है, और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड कर लें। और मार्केट ने 59,224 पॉइंट पर ओपनिंग दी है, मतलब 59,200 के ऊपर ही ओपनिंग दी है। तो मार्केट अब देखते हैं कैसे मूव करता है। वैसे हमारा प्लान आज बाइंग का रहने वाला है, मैं आप चार्ट पे बताता हूँ कि क्यों, कि हमारा मार्केट में प्लान था बाइंग करने का। उसका रीज़न ये था कि जो लोग यहाँ पर सेल करके गए थे वो यहाँ पर निकल गए, और जिन लोगों ने यहाँ पर बाई कर रखा है 59,000 के नीचे, उनके टारगेट 800 के नीचे है, ठीक है, उनके टारगेट 800 के नीचे है, तो उनके लिए टारगेट बनाना ईजी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने 200 पॉइंट, मतलब उनसे 400
पॉइंट ऊपर है, मतलब कि यहाँ कहीं ओपनिंग दी थी, अपन को पता ही है। तो इनकी ओपनिंग, इनको टारगेट बनाना इजी नहीं। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा होगा, अब उनके ऊपर होगा पैनिक क्रेट। तो वो मार्केट में, अगर मार्केट डाउन साइड चलता तो हम बाइंग कर सकते थे, लेकिन मार्केट डाउन साइड नहीं चल के कंटिन्यूशन ऊपर चलते गया, और इस वाली कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि वो बंदे निकल गए। ठीक है, तो अब मैं बाइंग साइड का पोजीशन क्यों बनाऊं? क्योंकि मार्केट में बाइंग ऊपर एसएल है नहीं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या तो मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा, या फिर मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो इसी को देख के हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन को बना लिए हैं। अब बोलोगे आप भैया आप हर बार प्लान बदल देते हो, तो प्लान बदलने का रीजन सिंपल है। अगर मार्केट, जो हमने प्लान है, अगर प्लान के हिसाब से मार्केट चार्ट पे नहीं दिख रहा है, तो क्या मेरे पिताजी थोड़ी ना चला रहे हैं अकाउंट के, मैं बोल दूंगा पिताजी मैंने बाइंग की कहा था तो मार्केट में पैसे बाइंग साइड लगाओ? नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना, अपने अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा कभी भी जिंदगी में। समझ पा रहे हो? तो अपने जो सेटअप है, जैसे अपन ने एंट्री बनाई, तो अपने सेटअप के हिसाब से रिगिड रहो, और अपनी पॉसिबिलिटी पर, जो आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी पर, उस पर फ्लेक्सिबल रहो। तो अपन को अभी ठीक ठाक प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया, और आज तो मैंने अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी है, क्योंकि अपने पास 2 करोड़ रुपये से हैं। देखो दिख रहा है, 160 पड़े हैं और 40 लाख हमने लगा रखे हैं, और प्रीमियम भी सस्ते हैं, क्योंकि मंथ एंड होने वाला है तो प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं अभी। तो इसलिए अपन को इतने चल रहा है अभी ठीक ठाक। और देख रहे हो आप, मैं पेपर ट्रेडिंग में तो करोड़पति बन ही चुका हूँ, लेकिन अभी रियल लाइफ में ऐसी जगह नहीं रहता कि करोड़ लगे, अभी 1,00,000 लाखपति भी नहीं बन पाया, समझ पा रहे। लेकिन अब हमें मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में, और मैं ये कई सालों तक करता रहूँगा फ्री में, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, बस सिंपल। और एक चीज़ हाँ बता दूँ, अब क्या तुम्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा? मजाक थोड़ी है। अब तो कोई भी बाई कर लेगा, यहाँ से जाके मार्केट यहाँ पर आएगा, और जिन लोग यहाँ पर, जैसे सपोज दैट हमने एंट्री नहीं बनाई होती, और हम वेट कर रहे होते कि मार्केट नीचे आएगा फिर बाई करेंगे, तो हम तो वेट कर रहे हैं ना। तो हमारे जैसे मार्केट में कितने ट्रेडर हैं जो मार्केट में वेट कर रहे होंगे मार्केट को आने का, कि नीचे आए मार्केट फिर हम बाई करेंगे, ताकि बाई साइड की पोजीशन बना सकें। तो कोई भी बाई कर लेगा। अगर मार्केट को ऑपरेटर को अप साइड ले जाना था, तो या तो कंटिन्यूशन में जाएगा और 500 का ब्रेकआउट करेगा, या फिर मार्केट को यहीं से नीचे मूव करना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ यहीं कहीं पर बाई करेंगे, तो उनके भी स्टॉप लॉस हिट होंगे फिर। ठीक है, तो ये समझने वाली बात होती है, ये साइकोलॉजी है जो अपन को सीखनी पड़ेगी अगर ट्रेडर बनना है तो। हमने यहाँ पर एग्जिट ले लिया जस्ट बिकॉज मार्केट साइडवेज था, सो हमने 3 घंटे वेट किया, लेकिन आफ्टर ऑल हमें एग्जिट लेना पड़ा, जिसमें हम 10,000 के प्रॉफिट में एग्जिट ले ली, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा है कि ट्रेड प्रॉफिट में एग्जिट होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट डे।